श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत में उस समय अवतीर्ण हुए जब पश्चिम तथा पूर्व दोनों का रूपांतरण हो रहा था। यूरोप में पुनर्जागरण युग विकासशील था, जो नाविकों को नए कार्यक्षेत्र ढूंढने, खगोलज्ञों को आकाश का अन्वेषण करने तथा विद्वानों को ब्रह्मांड के विषय में तथ्य खोजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा था। इन सभी ने सम्मिलित रूप से पारंपरिक व्यवस्था तथा धारणाओं को ध्वंस कर दिया। भारत में भी उस समय विभिन्न प्रकार का पुनर्जागरण हो रहा था। अनेक सामाजिक घटकों, उदाहरणार्थ मुस्लिम आक्रमणकारियों के प्रचार के दबाव और हिंदू समाज में उच्च जाति के कुप्रेरित सदस्यों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न ने उपमहाद्वीप में भक्ति आंदोलन को पुनर्जागृत करने में सहयोग दिया। नवद्वीप बंगाल की पवित्र गंगा के तट पर स्थित होने तथा विद्वता के केंद्र के रूप में ख्यात होने से आकर्षित हो उस समय अनेक ब्राह्मण वहां आकर रहने लगे। ऐसे ही एक ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र थे, जो पूर्वी बंगाल से आकर नवद्वीप के पास गंगा नदी के तट पर स्थित मायापुर में बस गए। जगन्नाथ मिश्र तथा शची देवी भगवान कृष्ण के उदात्त भक्त थे। दुर्भाग्यवश नवद्वीप का शैक्षणिक वातावरण भौतिक विद्वता तथा कुतर्कता पर आधारित होने के कारण अत्यंत भौतिकतावादी था। धर्म तथा अर्थगत छल में अपनी प्रवीणता पर नवद्वीप के विद्वानों तथा अध्यापकों को अभिमान था। अधिकतर ब्राह्मणों में जो पारंपरिक अनुष्ठानों को संपन्न करने की औपचारिकता से संतुष्ट थे, वास्तविक धर्म तथा भगवान की प्रामाणिकता अर्थात कृष्ण भावनामृत की चिंता करनी छोड़ दी थी। उनमें से कुछ जो भगवत गीता पढ़ाते थे, वे भी इसके वास्तविक भक्तिमय सार को समझाने के स्थान पर शुष्क मनोकल्पनाओं का वमन करते थे। अनपढ़ जनता की धार्मिक आकांक्षा भौतिक लाभ प्राप्त करने हेतु देवता पूजा से आगे न जा सकी। इसके अतिरिक्त बंगाल मुसलमानों के शासन में था और अनेकों मुसलमान नवद्वीप में रहते थे। इसके कारण हिंदुओं को न केवल अत्याचार का सतत भय सताता रहता था, साथ ही साथ उन्हें सार्वजनिक गोहत्या के जघन्य अधार्मिक कुकृत्य को भी सहन करना पड़ता था। श्री अद्वैताचार्य नवद्वीप के छोटे किंतु समर्पित वैष्णव समाज के कर्णधार थे। तुलसी भक्त तथा गंगा के जल से भगवान कृष्ण की पूजा करते तथा उनसे प्रार्थना करते कि वे अवतरित होकर स्थिति को सुधारें। उनकी प्रार्थनाओं के प्रत्युत्तर में भगवान कृष्ण ने शची देवी के गर्भ में प्रवेश किया। हे प्रभु, दिव्य प्रेम और दया के सागर, हे दयालु प्रभु, इस अंधकार और अज्ञान के युग में मानवता भौतिकता और माया की गहराई में नीचे गिर गई है। वे बिना आध्यात्मिक मार्गदर्शन के भटक रहे हैं, इच्छाओं की जंजीर में बंधे हुए हैं। हे प्रभु, अवतार लो, अवतार लो। अब मुझसे यह सब देखा नहीं जाता। लोग नरकगामी जीवन जी रहे हैं और नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। हे प्रभु, कृपया करके अवतार लो। हे जगत के स्वामी, हे करुणा सिंधु, अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। हे अद्वैताचार्य, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ और शीघ्र ही मैं नवद्वीप में अवतरित होकर हरिनाम संकीर्तन का प्रचार और प्रसार करूंगा। जय हो करुणावतार प्रभु की जय हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। जब महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे, उनके पास एकत्र महिलाएं पवित्र नाम का कीर्तन करती और तालियां बजाती तो वे रोना बंद कर देते। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आदर और आश्चर्य के साथ देखते। भगवान श्री चैतन्य बालकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। जब निमाई
6 माह के थे तब उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ। अगले दृश्य में देखिए उनकी माता श्रीमती शची देवी एवं नाना जी के मध्य संवाद। सची, तुम्हारा पुत्र भविष्य में जगत का उद्धार करेगा और तुम्हारे पुत्र के नाम से ही हमारा कुल विख्यात होगा। भगवत नाम के प्रचार प्रसार के लिए निमाई संसार में प्रसिद्ध होगा। सच? क्या आप सच कह रहे हैं पिताजी? मेरा निमाई ऐसे बड़े बड़े कार्य करेगा? यह तो बड़े सौभाग्य की बात है। प्रणाम पिताजी, घर में सब कुशल मंगल तो है ना? प्रणाम दामाद जी। अरे, क्या आपने सुना? पिताजी ने क्या कहा? हमारा निमाई जगत का कल्याण करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। सच सची? यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है सची। इसकी बाल लीलाओं को देखकर भी सभी यही कहते हैं कि हमारा निमाई कोई चमत्कारी बालक है या तो भगवान का परम भक्त है। तुरंग बालक निमाई ने खेल खेल में ही अपनी भावी लीलाओं का संकेत कर दिया था। शिशु की भावी प्रवृत्तियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तकें दी जाती थीं। महाप्रभु के एक ओर सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्रीमद् भागवत रखा गया। महाप्रभु ने सिक्का छोड़कर श्रीमद् भागवत को ग्रहण किया। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारे। जब वह भगवान को भोग अर्पित कर रहे थे तो महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्होंने वह भोग ग्रहण कर लिया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन छोड़कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने जो छू लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और जब तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए गए उस विशिष्ट भोग को श्री विग्रह को अर्पित किया, लेकिन तुरंत बालक निमाई भगवान पूर्ववत प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिए। तब वह ब्राह्मण रोने लगा। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और समस्त स्वयं कृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट न करने के लिए कहकर बालक पुनः अपनी माता की गोद में लौट गए। उनके बालकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। अगले दृश्य में देखिए भगवान बालक निमाई की एक अन्य लीला। भगवान की विशेष पूजा है, उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। भगवान के सामने
अपने सबसे उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए। इससे भगवान अपने बच्चों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मुझे भी ढेर सारे आभूषण पहनने हैं, तब तुम्हें भी मुझे देख के बहुत प्रसन्नता होगी ना माँ। अच्छा, तो निमाई को भी आभूषण पहनने हैं। आओ पहनाती हूँ। लेकिन निमाई, इन आभूषणों को पहनकर कहीं दूर मत जाना, ठीक है? अब जाओ, जाकर खेलो। ठीक है माँ। अरे यह कितना सुंदर बालक है। क्या आभूषण और भी मूल्यवान है। अगर मैं इस बालक को किसी एकांत स्थान में ले जाऊं और सारे आभूषण चुरा लूं, मैं धनवान हो जाऊंगा। अरे बालक, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। हाँ, इसे यहाँ लेकर जाता हूँ। यहाँ कोई नहीं है। यही इसका सारा आभूषण चुरा के मैं धनवान हो जाऊंगा। निमाई, निमाई, अरे निमाई को देखा क्या? देखो सची, यही खेल रहा होगा। नहीं है, मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तुम परेशान मत हो सची, यही होगा। कहाँ जाएगा? मैं बाहर ढूंढ कर आता हूँ। आप जल्दी जाइए। निमाई, निमाई। अरे ये क्या हो रहा है? मैं इस बच्चे को इस घर से जितना दूर ले जाता हूँ, बार बार इसी घर के पास आ जाता हूँ। अरे ये क्या है? यह कैसी विडंबना है? यहाँ तो लोग दिखाई देने लगे। पता नहीं यह कैसा चमत्कारी बालक है। इसे नहीं छोड़ देता हूँ। ऐसा न हो इन आभूषणों के चक्कर में मैं पकड़ा जाऊं। अरे बचाओ प्रभु, ये क्या हुआ? माँ, माँ, माँ। निमाई, तू कहाँ था? कब से बाबा तुम्हें ढूंढ रहे हैं निमाई, मेरे बच्चे। इस प्रकार बालक निमाई ने अपना बाल्यकाल बिताया। जब वे केवल 16 वर्ष के थे तो उन्होंने अपनी निजी चतुष्पाठी प्रारंभ की, जो कि विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चलाई जाने वाली ग्रामीण पाठशाला थी। वे इस पाठशाला में बच्चों को पढ़ाते थे। व्याकरण पढ़ाते समय भी वे केवल भगवान कृष्ण की कथा और कृष्ण तत्व की व्याख्या पर ही बल देते थे। इसी समय केशव काश्मीरी नामक एक दिग्विजयी कश्मीरी पंडित शास्त्रार्थ करने नवद्वीप आया। किशोर निमाई ने उनसे गंगा की स्तुति में संस्कृत का एक श्लोक रचने के लिए कहा। उन पंडित ने अल्प समय में ही 100 श्लोक बना लिए और उन्हें आंधी की गति से सुनाकर अपने विस्तीर्ण पांडित्य का प्रदर्शन किया। निमाई पंडित ने सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के तत्काल कंठस्थ कर लिए। उन्होंने 64वें श्लोक को उद्धृत करते हुए उनकी छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधित त्रुटियों की ओर संकेत किया। दिग्विजयी पंडित
बहुत प्रभावित हुआ। यह खबर दावाग्नि की भांति सारे नवद्वीप में फैल गई। अंत में विद्या की देवी मां सरस्वती ने केशव काश्मीरी को स्वप्न में आदेश दिया कि वह भगवान चैतन्य की शरण स्वीकार कर ले, और इस तरह वह पंडित भगवान का अनुयायी बन गया। फिर महाप्रभु का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। उस समय वे नवद्वीप में भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन का प्रचार करने लगे। उस समय बंगाल पर पठानों का शासन था और उस प्रांत का राज्यपाल नवाब हुसैन शाह था। काजी ने निमाई पंडित के अनुयायियों द्वारा हरि नाम का जोर जोर से कीर्तन करने की मनाही कर दी। अगले दृश्य में देखिए, महाप्रभु के पार्षदों द्वारा नवद्वीप में भव्य हरिनाम संकीर्तन। नदियों को नासूर बना दिया है, सभी के रातों की नींद खराब कर रखी है। क्या समझते हो तुम लोग अपने आप को? खबरदार, जो किसी ने तुम्हारा कीर्तन करने की हिमाकत की तो मैं उसका जवान काट लूंगा। अगर कोई दिखा तो मैं उसका सारा जमीन हड़प लूंगा और उसे मुसलमान बना दूंगा। उस रात काजी के स्वप्न में एक बहुत ही अद्भुत घटना हुई। उस रात काजी ने एक स्वप्न देखा और वह बहुत घबराया हुआ था। निमाई, आप कहते हैं कि संकीर्तन करो, लेकिन प्रभु संकीर्तन करने से हम पर एक कैसा संकट आ पड़ा है। आज चांद काजी ने घोषणा की है कि जो भी संकीर्तन करते हुए पाया जाएगा उसकी सारी जमीन वो जब्त कर लेगा और उसे वो मुसलमान बना देगा। यदि आप कहें तो हम दूसरे नगर में जाकर संकीर्तन करें। क्या काजी की ये हिम्मत? तुम्हें किसी और नगर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम लोग नियम से इसी नगर में संकीर्तन करो। काजी को तो मैं देखता हूँ वे किस प्रकार संकीर्तन को रोकता है। सारे नवद्वीप में घोषणा कर दो, संध्या के समय सभी अपने हाथ में मशाल लेकर आए। मैं स्वयं काजी के यहाँ संकीर्तन करूंगा। देखता हूँ वे किस प्रकार हमें रोकता है। हरि बोल, हरि बोल। काजी का एक भयानक स्वप्न देखना। स्वयं भगवान काजी के स्वप्न में आए और वह अत्यंत घबराया हुआ था। हरी हरी बोल।
हम तो आपसे मिलने इतनी दूर से आए हैं और आप एक ही भीतर छुपे जा रहे हैं। क्यों, क्या बात है? या अल्लाह, मैं डर गया था। मुझे लगा कि तुम गुस्से में आ रहे हो। मैं आप पर क्यों क्रोध करूंगा? क्योंकि मैंने तुम्हारे नगर संकीर्तन को रोकने की जरूरत की, लेकिन मेरे गांव के नीलांबर चक्रवर्ती मेरे चाचा लगेंगे और वे तुम्हारे नाना हैं। इस प्रकार तो तुम मेरे भांजे हुए ना। जी मामा जी। और अगर मामा कोई गलती करे तो भांजे को उसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन क्या हो गया मामा जी? लेकिन रात में मैंने एक खौफनाक सपना देखा। मैंने देखा एक भयानक शेर मेरी तरफ आ रहा है और उसने मेरा गला पकड़ लिया है और मुझे चेतावनी दी कि अगर मैंने संकीर्तन को बंद करने की हिमाकत की तो मुझे चीर देगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो मेरी छाती पर निशान। देखो, अब मैं तुम्हारे संकीर्तन को नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें जान गया। तुम खुदा हो, तुम भगवान हो, तुम ही हरि हो। तुम कीर्तन करो। हाँ, करो कीर्तन, तुम खूब करो। ये काजी तुम्हारे साथ है। मामा जी, आप तो एक वैष्णव बन गए। मैं वैष्णव? अच्छा, वो कैसे? जी मामा जी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो कोई भी किसी भी अवस्था में भगवान श्री हरि का नाम उच्चारण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए, आप कितने निर्मल हो गए हैं। ये तो हरि नाम का प्रभाव है। जय गौर हरि, गौर हरि। हरि बोल, हरि बोल। गौर हरि बोल। पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। परम करुणावतार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगरे बेड़ा। जो भगवान बलराम अनंत शेष लक्ष्मण जी के अवतार में भगवान की सेवा में कोई असुविधा अथवा कोई बाधा स्वीकार नहीं करते थे, वहीं बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ सभी जीवों पर परम करुणा की वर्षा कर रहे हैं। अगले दृश्य में देखिए भक्त वत्सल श्री गौर निताई की अद्भुत लीला। जय गौरांग। अरे भाई मधाई, जब तक किसी को लूटकर उसका सारा धन मदिरा में ना उड़ा दे तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलता। अरे मुझे जब तक मुर्गे और बकरे का मांस खाने को न मिले तब तक तो मेरी भूख शांत ही नहीं होती जगाई। अरे अरे मधाई सुनो, मेरे कानों में उस नर्तकी की घुंघरू की झंकार अब तक आ रही है। सुनो सुनो, क्या नर्तकी थी वो? अरे सचमुच, ये तो तुम्हारा हृदय ही नाचने लगा है। चलो चलो, तुम्हारे लिए उस नर्तकी को ही उठा लाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, कुछ उसे और धन देकर नृत्य करवाते हैं, उसके बाद वही धन उसे छीन कर लाएंगे और उसे भी उठा लाएंगे। हमारा तो काम ही है दूसरों को लूटना। वो देखो, तत्व के सामने से बलि का
बकरा आ रहा है, इसी को लूट लेते हैं। अरे ये शिकार तो स्वयं शिकारी के पास आ रहा है। अरे देख तो, क्या है इसकी पोटली में? अभी देखता हूँ, चल दे इधर। इसमें मेरे मेहनत की कमाई है, मुझे छोड़ दो। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। मेहनत? हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, भाग यहाँ से। अरे ये देखो मधाई, आज तो बहुत लंबा हाथ लगा है। बस बस, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर हम इन पापियों को हरि नाम का प्रचार करें और ये भक्त बन जाए तो यह एक बहुत बड़ा उदाहरण बन जाएगा। जी प्रभु। कब तक यूं ही पाप करते हुए अपने पेट का भरण पोषण करते रहोगे? तुम ब्राह्मण पुत्र थे और देखो तुम्हारी क्या दशा हो गई है। तुम हरि नाम लो, हरि को भजो। हरि को भजने से तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसा जीवन जीने से तुम्हें नर्क जाना पड़ेगा। यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो महाप्रभु के दिए हुए हरि नाम संकीर्तन में सहयोग करो और हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी तेरे पास कुछ दिख नहीं रहा है लूटने के लिए, नहीं तो अभी तेरा पूरा सहयोग कर देते और तेरा सारा माल लूटकर उससे मांस खाकर हम तेरा उद्धार कर देते। चला जा यहाँ से, नहीं तो तुझे मारकर अभी तेरे हरि के पास पहुंचा दूंगा। अरे भिखारी, मैं तुझे एक परामर्श देता हूँ, यहाँ से जल्दी चला जा, क्योंकि इसने कई दिनों से मांस नहीं खाया है। कहीं ऐसा ना हो कि तुझे मारकर ये तेरा मांस खा ले। भाग जा यहाँ से, मूर्ख कहीं के। हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर कर रहा है। वैसे भी अभी मदिरा हमारे सर तक चढ़ी हुई है। अभी तेरा कोई ज्ञान उपदेश हमें समझ में नहीं आएगा भिखारी। भाग जा यहाँ से। नित्यानंद प्रभु, इसे हम कल ही प्रचार करते हैं। इन्होंने बहुत मदिरा पी रखी है। ठीक है हरिदास, तुम दोनों कल कहाँ मिलोगे? अगर अपनी जान प्यारी ना हो तो आ जाना काली पहाड़ी के पीछे। चल भाग जा। दूसरे दिन नित्यानंद प्रभु फिर जगाई मधाई के पास जाते हैं। गौरांगो, गौरांगो, गौरांगो। अरे मधाई, पता नहीं क्यों पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने मुझे बड़े प्रेम से डराया है। वो भिखारी रात भर मेरे सपने में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा गा रहा था। अरे मुझे भी ऐसा ही कुछ दिखा। एक पीले रंग की धोती पहने सुंदर सा प्रकाशमान ब्राह्मण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चला जा यहाँ से, पता नहीं क्यों तुझे मारने का मन नहीं हो रहा। नहीं तो इतना समय हमारे सामने कोई टिक नहीं पाता। चला जा, नहीं तो तेरा सिर फोड़कर तेरी खोपड़ी में ही मदिरा पान करूंगा। तुम दोनों मुझे डराने का प्रयत्न कर रहे हो, किंतु दोनों ही मुझसे भयभीत हो। हरि नाम से भयभीत हो? कहीं हरि नाम से तुम्हारा हृदय परिवर्तन ना हो जाए? भैया, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, जैसे यह हरि नाम तुम्हें मुझ पर आघात करने से रोक रहा है,
वैसे ही तुम्हें ये तुम्हारे पापों से मुक्ति दे देगा। तुम हमारे साथ संकीर्तन करो। स्वयं भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु के रूप में इस नवद्वीप में प्रकट होकर नाम संकीर्तन कर रहे हैं। तुम अपना जीवन सफल बना लो। हरि बोल, हरि बोल। न जाने इसकी बातों से मेरे मन में करुणा और इस नाम संकीर्तन के लिए आकर्षण हो रहा है। ये क्या हो रहा है मधाई? क्या लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। गौरांग, गौरांग। मूर्खों, जैसे बिच्छू अपने साया को ही डस देता है, उसे विष देता है, वैसे ही तुमने नित्यानंद पर प्रहार करके अपनी ही मृत्यु को बुलाया है। मैं तुम्हें इसके लिए अभी मृत्यु दंड दूंगा। सुदर्शन, सुदर्शन। नहीं महाप्रभु, नहीं। यदि आप ही इस कलयुग में पापियों को मारेंगे तो इन्हें शरण कौन देगा? आप तो करुणावतार हैं, इन पर कृपा करें, इन पर कृपा करें। हे नित्यानंद, वैष्णव पर आघात करने वाले को मृत्यु दंड ही सुलभ है। छोड़ दो मुझे, मैं इनका मस्तक इनके शरीर से अलग कर देता हूँ। यही इनका प्रायश्चित होगा। नहीं नहीं महाप्रभु, ये ब्राह्मण कुसंग के कारण ये दशा को प्राप्त हुए हैं। आपके दर्शन मात्र से ये पवित्र हो चुके हैं और जगाई ने तो मुझे बचाया। यद्यपि मेरा रक्त बह रहा है, मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही। कृपया इन्हें क्षमा कर दें। भगवान श्री कृष्ण सदैव तुम्हारे ऊपर कृपा करे। नित्यानंद की रक्षा करके तुमने मुझे जीत लिया है। जो भी तुम्हारी इच्छा हो मुझसे मांग लो। आज तुम्हें भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। उठो जगाई, उठो। ये देखो, मैंने आज तुम्हें भगवत प्रेम प्रदान किया है। हे प्रभु, हम दोनों भाई समान रूप से पापी थे। हम दोनों एक समय पर एक जैसे पाप किया करते थे। फिर ऐसा क्यों कि आपने उस पर कृपा की और मेरे ऊपर नहीं? कृपया मुझ पर भी कृपा कीजिए। मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु को चोट पहुंचाई है। और मैं सत्य कहता हूं, नित्यानंद प्रभु का देह मुझे स्वयं अपनी देह से भी अधिक प्रिय है। हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि मेरे उद्धार का क्या मार्ग है। तुमने घोर अपराध किया है और इसके लिए तुम्हें नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों की शरण लेनी होगी। हे नित्यानंद, मधाई ने तुम्हारे चरणों का आश्रय लिया है। कृपया उसे क्षमा कर दो, क्योंकि केवल तुम ही उसे क्षमा कर सकते हो। महाप्रभु, मैं भला क्या कहूँ? सृष्टि में सब कुछ आपकी कृपा पर निर्भर करता है। यदि मैंने भक्ति द्वारा कुछ भी पुण्य अर्जित किए हैं तो उनके फल मधाई को प्राप्त हो जाए। हे नित्यानंद, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि वैष्णव अपने आप पर हुए अत्याचार पर भी प्राणियों को क्षमा कर देते हैं और उनका उद्धार करते हैं। जाओ, आज से दोनों ही समाज में हरिनाम संकीर्तन से एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। हरि 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 बोल, हरि श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। परम करुणावतार श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अगले दृश्य में हम देखेंगे कि श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कैसे अपने स्वयं के उदाहरण से हमें बताया
कि उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए अपना संपूर्ण जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। पतित पावन हेतु तव अवतार। कालांतर में नवदीप के ब्राह्मण एवं महाप्रभु के आयु वर्ग के छात्र महाप्रभु की शिक्षाओं एवं प्रेम भक्ति के सिद्धांतों की उत्कृष्टता को न समझकर उनके प्रति उपेक्षा एवं अपराध कर रहे थे। अतएव उन्होंने विचार किया कि उनके पार्षदों को छोड़कर अन्य व्यक्ति उन्हें साधारण पुरुष समझ रहे हैं एवं उनके लक्ष्य को नहीं समझ रहे हैं। उनका लक्ष्य था हरे कृष्ण के कीर्तन के प्रचार द्वारा जगत के सभी जीवात्माओं का उद्धार करना। भगवान चैतन्य ने विचार किया कि यदि मैं संन्यास ग्रहण कर लूं तो जनसाधारण मेरी शिक्षाओं को गंभीरता से लेंगे। कम से कम एक सन्यासी को प्रणाम करने के शिष्टाचार का पालन करते हुए वे मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे। क्योंकि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मुझे प्रणाम करने मात्र से उनका कल्याण होगा। गृहस्थ जीवन से मुक्त होकर कहीं भी यात्रा एवं प्रचार के लिए स्वतंत्र हो जाऊंगा। अगले दृश्य में देखिए श्रीमद महाप्रभु एवं नित्यानंद प्रभु का एकांतिक वार्तालाप। हे नित्यानंद प्रभु, कृपया सुनिए। मैं आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। कहिए गौरांग। मकर संक्रांति के दिन मैं घर त्याग करूँगा और संन्यास आश्रम ग्रहण करूँगा। निकट ही कटुआ नाम के ग्राम में केशव भारती रहते हैं, मैं उन्हीं से संन्यास लूँगा। आप मेरे हृदय को लाखों टुकड़ों में तोड़ रहे हैं। आप स्वतंत्र हैं, आप तो ईश्वर हैं। जो भी इच्छा आप करेंगे वो अवश्य पूर्ण होगी। आपको कौन कह सकता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। आप तो तीनों लोगों के पालन करता है, फिर भी आप अपने कुछ सेवकों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। तदुपरांत आप जैसा चाहें तो वैसा कर सकते हैं। माता शची कैसे जीवित रहेंगे, उनके रात दिन कैसे कटेंगे। गौरांग तुम्हें मोरे दया ना छाड़ी हो, आपन तोरिया रागा चरणे राखी। गौरांग जोर से बोलेंगे सभी लोग। गौरांग गौरांग। जो भगवान विष्णु को स्मरण नहीं करता वो तो पशु पक्षी के समान है। जिस प्रकार मछली जल के बिना नहीं रह सकती, उसी प्रकार सभी जीव हरिनाम के बिना कैसे जीवित रह सकते हैं। हरिनाम न लेने के कारण ही मनुष्य इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए ही मैं हरिनाम लेकर आया हूँ। उन्हें शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए ही मैं आया हूँ। बोलो कृष्णा भजो कृष्णा गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु के ही किछु ना भावी आन। इसमें क्या संशय है, आप ही हम सबकी सांस हैं। संकीर्तन करते हुए आपका अद्भुत नृत्य देखने के लिए ही तो हम जीवित हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। भक्तों को तो नामामृत मिलता है, उन्हें यह सबको बांटना चाहिए, चाहे वह विप्र हो या फिर शूद्र हो। हमें सबको हरिनाम की महिमा बतानी चाहिए। लोक कल्याण के लिए ही
अब मुझे संन्यास लेना होगा। आप संन्यास क्यों लेना चाहते हैं? हे श्रीवास, मैं गृहस्थ रहकर अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार करूं तो कोई उसे ग्रहण नहीं करेगा, इसीलिए मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। नहीं गौरांग, नहीं, आप संन्यास क्यों लेना चाह रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में क्या कठिनाई है? क्या आप सच्ची माता, पत्नी, सगे संबंधी इन सभी का त्याग कर इस युवा आयु में अपने सुंदर केश को त्याग कर संन्यास वस्त्र क्यों धारण करेंगे? नहीं गौरव, नहीं। मुझे जाना होगा गदाधर, जाना ही होगा। जब मैं सन्यासी बनकर उनके पास जाऊंगा तब वे मेरे हर प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। जब वे मुझे प्रणाम करेंगे तब मैं उनके सारे पाप नष्ट कर दूंगा। तब मेरी कृपा से उनके हृदय में शुद्ध भक्ति जाग उठेगी। यही एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति प्रचार करने का। अगर आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा गौरांग? हो श्रीवास, इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है। जैसे एक व्यापारी बाहर जाकर व्यापार करता है, उसी प्रकार मैं वृंदावन जाकर कृष्ण प्रेम लेकर आप लोगों को बांट दूंगा। तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे गौरांग। हो श्रीवास, आप तो एक छोटे बालक की तरह हट कर रहे हैं। ये थोड़े समय की ही तो बात है, आपको व्यर्थ चिंता छोड़ देनी चाहिए। मैं वैष्णव संग छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप घर में कृष्ण विग्रह सेवा द्वारा मेरा दर्शन कर सकते हैं। केवल मेरा शरीर धाम जा रहा है, परंतु मेरा मन तो हमेशा आपके ध्यान में ही रहेगा। आप हमारा छोड़िए, आप सच्ची माता को वृद्ध अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? अरे आप लोग मेरी परिस्थिति क्यों नहीं समझ रहे हैं? जो आप लोग कह रहे हैं वे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का निर्देशन है, मुझे तो जाना ही होगा। गौरांग, आप स्वतंत्र हैं, आप तो स्वयं भगवान हैं। आपके निर्णय को भला कौन रोक सकता है? हम आपके हर निर्णय का सम्मान करते हुए उसे स्वीकार करते हैं। धन्यवाद नित्यानंद, धन्यवाद। ओ कृष्णा, मुझ पर कृपा करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो रे, तुम बिना के दया को जगत संसार पतित पावना देखो तब महाप्रभु के सन्यास का समाचार शची माता के पास पहुंचा। जब शची माता को यह संदेश मिला तो वे प्राणहीन हो गई। निमाई, निमाई, मेरे प्रिय पुत्र, मुझे छोड़कर मत जाओ। अपनी माँ को छोड़कर मत जाओ पुत्र। तुम्हारा चांद जैसा मुख देखकर ही मैं जीवित हूँ। हे विशंबर, मेरे प्रिय पुत्र, मुझे छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? माँ, आप क्यों रो रही हैं? हे गौरांग, तुम्हारे पिता और भाई विश्वरूप मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं एकमात्र तुम्हारे लिए जीवित हूँ
गौरांग, मेरे सिर पर हाथ रखो और बताओ, क्या जो मैंने सुना है वह सत्य है? आपने क्या सुना है माँ? यही कि तुम सब कुछ छोड़कर संन्यास ले रहे हो, संन्यास लेने जा रहे हो। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मेरा सर फटा जा रहा है। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? मुझे छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? आपको दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है माँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मेरा और आपका संबंध तो कई जन्मों से है। सतयुग में आप मेरी माता कृष्णी थी और मैं आपका पुत्र कृष्णिगर्भ था। स्वर्गलोक में आप मेरी माता अदिति थी तो मैं आपका पुत्र वामन था। जब आप देवहूति थी तब मैं कपिल था। जब आप कौशल्या थी तो मैं श्री राम के रूप में आपका पुत्र था। जब कारागृह में आप देवकी थी तो मैं कृष्ण था। अब इस कलयुग में मैं आपका विशंबर हूँ और संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करते ही मैं 2 रूपों में और आपका पुत्र होऊंगा। मेरे विग्रह रूप में आप मेरी माता पृथ्वी होंगी तथा मेरे नाम रूप में जीवा रूपी माँ होंगी। इस तरह जन्मों जन्मों से आप मेरी माता हैं और हमारे मध्य कभी अलगाव नहीं हो सकता। आप अपनी सारी शंकाओं को दूर करके कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे क्षमा करिए माता, मैं कृष्ण भक्ति बांटने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ और एक सन्यासी कैसे अपने परिवार के साथ रह सकता है? ये तो संन्यास धर्म के विरुद्ध है। मैं कैसे इसका उल्लंघन कर सकता हूँ? आप अपना समय यही भगवान की सेवा में लगाइए। सभी जीव के माता पिता वही हैं। इस जगत में एक पुत्र अपने माता पिता को क्या दे सकता है भला? धन संपत्ति, कुछ समय साथ रहने के बाद सब बिछड़ जाते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ। मेरे नाथ, मुझे पता चला है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। आप संन्यास लेने जा रहे हैं। ये बात मेरे हृदय को तोड़ रही है। हे भगवान, आप तो जानते हैं ना कि मेरा जीवन सुंदरता और आभूषण, मन, सब कुछ केवल आपकी प्रसन्नता के लिए ही। बड़ी चतुराई से आप मुझे बताए बिना चले जाएंगे। बताइए, क्या मेरे कारण ही आप इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं और मुझे छोड़कर संन्यास लेना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो मुझे अंतिम बार सेवा का अवसर दीजिए और उसके बाद मैं विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इसके बाद आप बिना किसी चिंता के यहाँ रहिएगा। सुनो मेरी प्रिय, जो भी हम इस जगत में देखते हैं वो सब क्षणिक है और हमेशा बदलता रहता है। केवल भगवान और भक्त ही 2 नित्य सत्य हैं। घर, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ये सब क्षणिक भ्रम है। लेकिन आपके चरण कमलों के बिना मैं कुछ नहीं जानती। आप मुझे किसके आश्रय में छोड़कर जा रहे हैं? आप अपने वृद्ध माता को छोड़कर कैसे जा सकते हैं भगवान? सुनो मेरी प्रिय, तुम्हारा नाम विष्णु प्रिय है। अपने नाम को सार्थक बनाओ। कृष्ण ही एकमात्र सभी जीवों के पति हैं। नहीं, नहीं प्रभु, नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
महाप्रभु के संन्यास लेने का समय निकट आ रहा था। सभी का हृदय शोक में जल रहा था। उनके लिए दशों दिशाएं खाली और अंधेरी हो गई थी। मित्र और संबंधी, पशु पक्षी दुख से भरे, दिशाहीन और अधीर हो गए थे। रात्रि समाप्त होने में 2 घंटे बचे हुए। सुंदर धुति जगम्ब संगीता सदा हृदय सुंदर सुरत सचिनंदना। निमाई निमाई